नौकर, यह शब्द सुनकर आपके मन में क्या छवि उभरती है? वो व्यक्ति जो कहीं काम करता हो घर में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ एक नौकर ने इतनी तपस्या की जिससे खुश होकर भगवान ने उसे नौकर से स्वयं भगवान बना दिया, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ऐसा ही हुआ है। करीब 4 शताब्दी पहले एक व्यक्ति जो पहले गांव में साधारण सा नौकर था, अपने मालिक के कहने पर सारा काम किया करता था, दिन रात मेहनत करता था। अचानक एक दिन उसे किसी कारण से शहर जाना पड़ा और शहर जाने के बाद नौकर बनकर गांव नहीं लौटा, बल्कि वो स्वयं भगवान बन गया। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जिसने एक फकीर को भगवान बना दिया और वो अपार शक्तियों का ज्ञाता बन गया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग कठिन है, तप, ध्यान और योग से ही ईश्वर मिलते हैं। परंतु कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, बिना उद्यम फल न मिले। सच्चा उद्यम वही है जो प्रेम, सेवा और समर्पण से जन्म ले। दोस्तों, इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता उसे कभी फल नहीं मिलता। सिर्फ प्रार्थना या इच्छा करने से कुछ नहीं होता। जब तक कर्म नहीं होगा परिणाम नहीं मिलेगा। आज की कथा ऐसे ही एक साधक की है जिनका नाम है बुला साहब, जो पहले एक साधारण नौकर थे, पर अपने निष्कपट प्रेम और समर्पण से परमात्मा के साक्षात अनुभव तक पहुंच गए। दोस्तों, ये घटना लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। गाजीपुर जिले के भुटकुडा गांव में ठाकुर गुलाब सिंह नाम के एक जमींदार रहते थे। उनके यहाँ एक नौकर था बुला। जाति से कुर्मी पर हृदय से संत। मालिक की सेवा ही उसका धर्म था। स्नान कराना, वस्त्र धोना, भोजन परोसना, पैरों की मालिश करना, वो सब कुछ प्रेम से करता था। कहते हैं जो एक मालिक को पहचान लेता है वो सब में मालिक को ही देखता है। बुला भी ऐसा ही था। एक बार ठाकुर साहब किसी मुकदमे के सिलसिले में दिल्ली गए। बुला भी साथ गए। काम खत्म होने के बाद ठाकुर तो घर लौट आए, लेकिन भोला भाला बुला रास्ता भटक गया। भटकते भटकते वो एक फकीर की कुटी पर पहुंच गया। वो फकीर यारी साहब थे, कबीर के भक्त। उन्होंने बुला को देखा और बोले, ये तो कोरा कागज है, इस पर नाम लिखा जाए तो अमर हो जाएगा। यारी साहब ने बुला को दीक्षा दी, नाम दिया राम और सिखाया सेवा ही सच्चा ध्यान है। बुला वहीं रहकर भजन सुमिरन करने लगा। फिर कुछ समय बाद अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वो वही पुराना भुला नहीं था। वो भीतर से बदल चुका था। गांव लौटकर उसने फिर सेवा शुरू की, पर अब उसके कर्म में भक्ति की महक थी। वो खेत में हल चलाते हुए भी भजन करता। लोग उसका मजाक उड़ाते, पर भुला मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे अब बैल में भी प्रभु दिखते थे। एक दिन ये बात ठाकुर गुलाब सिंह तक पहुंच गई। वो ये बात सुनकर गुस्सा हो गए। अगले ही दिन वो खुद खेत पर गए। उन्होंने देखा सबसे पीछे बुला हल चला रहा था, आंखें बंद, होंठों पर राम नाम। ठाकुर साहब का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने गुस्से में आकर उसे लात मारी, परंतु जैसे ही पैर लगा ठाकुर साहब का शरीर कांप उठा। उन्हें लगा जैसे बिजली उनके भीतर दौड़ गई हो। बुला ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक इतनी जल्दी क्या थी? मैंने अभी भगवान को भोग लगाना शुरू ही किया था। मेरे प्रियतम तो दही खा भी नहीं पाए थे। इतना कहकर बुला की आंखों से आंसू बह निकले। वो प्रेम में तड़प उठा और बोला, हे प्रभु, मैं कितना पापी हूँ कि तुम्हें भोग भी नहीं लगा पाया। ठाकुर गुलाब सिंह ये देखकर हैरान रह गए। जिन पैरों से उन्होंने मारा था अब उन्हीं पैरों पर गिर पड़े। उन्हें अनुभव हुआ कि ये कोई साधारण नौकर नहीं है, ये तो साक्षात प्रभु का प्रिय है। उसी क्षण से ठाकुर गुलाब सिंह बुला के शिष्य बन गए। अब बुला साहब कहलाए, क्योंकि जिसने साहब को पा लिया वो खुद भी साहब हो जाता है। दोस्तों, ये कथा केवल भक्ति की नहीं, सेवा से समाधि तक की यात्रा की कथा है। बुला साहब ने कोई तप नहीं किया, कोई मंत्र नहीं जपा, सिर्फ अपने कार्य को पूजा बनाया। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, जो कर्म करते हुए हरि को भजता है वो वही पाता है जो योगी वर्षों की साधना में पाते हैं।
क्योंकि ईश्वर को स्थान नहीं चाहिए, मन की निष्ठा चाहिए, हृदय का प्रेम चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने कार्य को पूजा बना लें, अपने कर्म में प्रभु को महसूस करें, तो वही खेत, वही दफ्तर, वही घर आपका आश्रम बन जाएगा। यही बुल्ला साहब की सच्ची प्रेरणा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।